चंपक वन के जंगल में दो चिड़िया रहा करती थीं। एक का नाम था टुनटुनी और उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था टूनी। टूनी चिड़िया एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। टूनी चिड़िया की माँ बहुत गरीब थी। जंगल में सेठ चंदूलाल के घर झाड़ू पोछा किया करती थी। उसी से चिड़िया का घर चलता था और उसकी बेटी पढ़ती थी। ऐसे ही इनका जीवन बहुत समय तक बीतता गया। एक दिन नया साल आने वाला था। उसकी छोटी बेटी स्कूल से अपने घर आई और कहती है कि माँ, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। उसकी माँ कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। अब चलो भोजन कर लो, सब तैयार है। 6 समय में शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टूनी चिड़िया उठी। कहती है कि माँ उठो, आज सबे अच्छी अच्छी पकवान बनाओ, आज न्यू ईयर है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। टूनी चिड़िया जंगल में दोस्तों के घर चली गई मिलने के लिए, क्योंकि उस दिन न्यू ईयर था। अपने दोस्त गोलू कबूतर के घर गई। जाकर कहती है कि गोलू भाई, आज के दिन न्यू ईयर मुबारक हो। गोलू कबूतर कहता है कि हाँ चिड़िया, आज का दिन न्यू ईयर मुबारक हो। बैठो, कैसी हो? कुछ समय टूनी चिड़िया और गोलू कबूतर बातें किए। थोड़े देर बाद टूनी चिड़िया कहती है कि गोलू भाई, अब मैं चलता हूँ दूसरे दोस्त के घर। फिर वहाँ से चिड़िया चल पड़ी। रास्ते में धीरे धीरे चल रही थी, तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त कालू कौवा आगे से आ रहा था। कहता है कि अरे टूनी, कहाँ चली? आज का दिन न्यू ईयर मुबारक हो। टूनी चिड़िया कहती है कि हाँ कालू भैया, आज के दिन नया साल मुबारक हो। इधर सेठ चंदूलाल टुनटुनी चिड़िया से कहता है कि टुनटुनी, आज मेरा घर छोड़ दो। इतने दिनों से तुम इस घर का मुआवजा नहीं दे रही हो। तुम जानती हो ना, यह घर मेरा है। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि हाँ सेठ जी, मुझको मालूम है, प्लीज आज भर रह जाने दीजिए, मैं कल दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। सेठ चंदूलाल उसके बात को एक नहीं माना और घर से निकाल दिया। उस घर में ताला मारकर अपने घर चला गया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए दूसरे जंगल में चली गई। उसकी बेटी कुछ ही समय में जब अपने घर आई तो देखती है कि उस घर में ताला लगा था। कहती है कि अरे, ये माँ कहाँ चली गई ताला मारकर? शायद किसी के घर हैप्पी न्यू ईयर बोलने चली गई हो। चलो जंगल में चलती हूँ ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया भी जंगल में निकल गई। उस दिन टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में टूनी चिड़िया को ढूंढ रही थी, लेकिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को मिल ही नहीं रही थी। थोड़े देर बाद अंधेरा हो गया। टूनी की माँ टुनटुनी कहती है कि हे भगवान, मेरे पास एक छोटी बेटी भी थी, उसको भी तुम छीन लिया। अब मैं किसके साथ रहूंगी? मैं चलती हूँ। चिड़िया दूसरे जंगल में चल पड़ी। इधर टूनी चिड़िया अपने माँ को ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के ऊपर सो गई। जब सुबह हुआ तो टूनी चिड़िया उठी। कहती है कि हे भगवान, मेरे माँ से एक बार मिला दो प्लीज। टूनी चिड़िया उस पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तभी उसी जंगल से एक गोलू कबूतर की पत्नी गोलू कबूतरी जा रही थी। कहती है कि अरे बेटा, तुमको क्या हुआ? चलो मेरे साथ मेरे घर। टूनी चिड़िया उसके साथ उसके घर चली गई। राघवपुर नाम का एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पास 2 अंडे थे। उन दोनों अंडे से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। अब कुछ महीनों में चिड़िया के बच्चे उन अंडों से बाहर आ जाएंगे। चिड़िया बहुत गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और घर चलाती थी। चिड़िया एक दिन सेठ चंदूलाल के पास पैसे मांगने गई। कहती है कि सेठ जी, मुझको थोड़े पैसे दीजिए, मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं, उनके लिए हमको घर बनाना है। सेठ चंदूलाल कहता है कि नहीं, अब तुमको नहीं दूंगा। तुम पिछले ही महीने कुछ पैसे लेकर गई थी, वह पैसे अभी तक नहीं दी, चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चल पड़ी।
इधर शाम होने वाला था। चिड़िया थोड़े ही समय में अपने घर चली आई। घर आकर कहती है कि हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस बेचारे गरीब को। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी, देखी कि बाहर सारे बर्फ गिर रहे थे। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं। चिड़िया उन अंडों को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास गई। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच गई। जाकर कहती है कि अरे मीनू बहन, जरा दरवाजा खोलो तो। उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई। कहती है कि अरे बहन, ये क्या हुआ? इतनी बर्फ में तुम बाहर क्यों निकली हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली कि क्या कहूँ बहन, क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत। मेरे अंडा इन बर्फ में भीग कर खराब हो जाएंगे। क्या मेरे अंडे को आप रख लोगी? मीनू चिड़िया कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं रखूंगी बहन, तुम चली जाओ। इतना कहकर उसकी सहेली मीनू चिड़िया चली गई घर के अंदर। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अंडों को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक कालू कौवे का घर मिला। कहती है कि कौवा भैया, क्या आप मेरे अंडों को रख लेंगे? इतनी सर्दियों में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, दो, मैं तुम्हारे अंडे को अच्छे से रख देता हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को दे दी और कौवा अपने घर में रख दिया। फिर चिड़िया चली गई अपना घर दोबारा बनाने के लिए। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। चिड़िया सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा की घर बनाने के लिए। फिर उन लकड़ियों को चिड़िया अपने चोंच में पकड़कर घने जंगल के तरफ चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक फरा हुआ आम के पेड़ मिला। चिड़िया कहती है कि क्यों नहीं इसी आम के पेड़ पर अपना घर बना लूं। अंधेरा हो गया। रात भर चिड़िया उस घर को बना ही रही थी और इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। चिड़िया रात भर मेहनत करती रही। सुबह चिड़िया अपना घर बनाकर रेडी कर दी। फिर कहती है कि घर तो बन गया, अब चलती हूँ अपने अंडों को लाने। चिड़िया अपने अंडों को लाने के लिए कौवे के पास गई। कौवा अपने घर पे नहीं था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब यह कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चल पड़ती हूँ। चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घर चल पड़ी। उन अंडों को लेकर चिड़िया अपने घर जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी रास्ते में चिड़िया के पैर से वो दोनों अंडे छूट गए और नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो दोनों अंडे एक साथ फूट गए। चिड़िया उन अंडों को फूटते देखकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे पास जो अंडे थे वो भी फूट गए। हे भगवान, इस गरीब को कितना सजा दोगे? ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उन अंडों को छोड़कर अपने घर चली गई। रास्ते में चिड़िया रोते जा रही थी। तभी देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। चिड़िया उस अंडे को देखकर कहती है कि अरे ये क्या है? मैंने तो इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। चिड़िया उसके पास गई। पास जाकर जैसे चिड़िया दो चोंच मारी उस अंडे पर, तभी वह अंडा फूट गया और उस अंडे से एक बहुत सुंदर चूजा निकला। उस चूजे को देखकर चिड़िया मन ही मन खुश हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।